शनि एक बार फिर ले रहा है करवट, शनि एक बार फिर बदल रहा है चाल। शनि का ये गोचर अनिष्ट की आहट लेकर आ रहा है, मुसीबतों को न्योता दे रहा है। जी हां, आज रात को शनि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। आज शनि का ये गोचर आपके और हमारे जीवन में किन किन मुश्किलों को बढ़ाएगा और क्या होगा शनि का प्रकोप से बचने के लिए उपाय, ये सब हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन सबसे पहले कहानी शनिदेव की। सरसों के तेल से अभिषेक से प्रसन्न होने वाले शनि महाराज को वैदिक ज्योतिष में बेहद अहम माना जाता है। सनातन धर्म में शनि की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शनि को सिर्फ ग्रह नहीं बल्कि देवता माना जाता है, और देवता भी न्याय का। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन सूर्य की पत्नी छाया ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शनि। सूर्य जब अपने पुत्र को देखने पहुंचे तो उनके तेज से झुलसकर शनि का रंग काला पड़ गया। सूर्य को अपनी इस गलती का दंड तुरंत भुगतना पड़ा। अपने पुत्र शनि को नजर भर देखते ही सूर्य का सारा तेज धुंधला पड़ गया, सूर्य को ग्रहण लग गया। न्याय के देवता के तौर पर प्रतिष्ठित होने वाले शनिदेव ने गिद्ध को अपना वाहन बनाया। गिद्ध की आंखें बहुत तेज होती हैं और उसे अपना वाहन बनाकर शनिदेव ने ये निश्चित कर लिया कि अगर वो यात्रा पर भी हो तो भी उनकी नजर से कोई बच नहीं सकता। शनि की चाल टेढ़ी क्यों है, ये आप शनिदेव की गिद्ध सवार मूर्ति को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। शनि का एक पैर नहीं है, और भला एक पैर से कोई सीधा कैसे चल सकता है। शनि का एक पैर कहाँ गया, इसकी पौराणिक कथा शनि महाराज के गुस्सैल स्वभाव से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि शनि जब बालक थे तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ छाया से भोजन मांगा। भोजन मिलने में देरी हुई तो गुस्से में उन्होंने छाया को लात मार दी। शनि की इस हरकत से गुस्साई छाया ने उन्हें लंगड़ा होने का शाप दे दिया। तूने अपनी माता पर प्रहार किया, इसका परिणाम तुझे भोगना होगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस पग से तूने मुझ पर प्रहार किया वो पग टूट जाएगा। वैसे एक पौराणिक कथा ये भी है कि लंका के राजा रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म से पहले सभी ग्रहों को सही दिशा में चलने का निर्देश दिया था। शनि ने आदेश की अवहेलना की तो रावण ने शनि के पैर पर गदा मार दी और शनि को बंधक बना लिया। बाद में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तब उन्होंने शनि को रावण के कैद से मुक्त कराया था। तभी से शनिदेव हनुमान जी के आभारी हैं। माना जाता है कि अगर शनि किसी पर कुपित हो और वो हनुमान जी की उपासना करे तो शनि उसका कुछ नहीं बिगाड़ते। शनि के शिंगणापुर धाम पहुंचकर भी इस पौराणिक कथा की अहमियत पता चल जाती है। मनीष अवस्थी, शिंगणापुर, आज तक। तो किस तरह का प्रभाव हो सकता है आपके हमारे जीवन पर और इससे बचने के क्या उपाय हैं, तमाम जानकारी इस वक्त हमें देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर ज्योतिष आचार्य सर्वानंद स्वामी जी। स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर जो शनि की दृष्टि है उससे सब लोग इतना डरते क्यों हैं? नवजोत एक पौराणिक कथानक है जो कि हमारे स्कंद पुराण में कहा गया उसको कि शनि इतना न्यायप्रिय ग्रह है और पूजा प्रिय ग्रह है, तो अपनी साधना में लगा हुआ था, साधना कर रहा था, और माता पिता का आज्ञाकारी ग्रह है। तो जब माता पिता ने उसकी आयु को देखा और कहा कि बेटा तुमको विवाह की आयु होगी, तुमको विवाह कर लेना चाहिए, तो अपने माता पिता से उसने विनम्रता से कहा कि पिताजी, मेरी मातृश्री, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं प्रभु को प्रकट करके अपने ईश्वरी प्राकट्य के बाद कोई निर्णय लूंगा, मैं साधना से अलग नहीं जा सकता हूं। तो वहां पर उनके पिता ने कहा, क्योंकि शनि की उत्पत्ति है सूर्य पुत्रा शिव छाया, सूर्य का वो पुत्र है और शिव की शैडो है, छाया है, इसलिए तो कहा कि मैं साधना करूंगा। का बेटा तुम्हारी साधना में तुम्हारी पत्नी किसी भी तरह से कोई बाधक नहीं होगी, वो सहयोगी होगी। तो कदम्ब ऋषि की कन्या ने आकर के कहा कि बिल्कुल आपके सहयोगिनी बनूंगी, इसलिए कहा उसको अर्धांगिनी। पत्नी का मतलब होता है पति के जीवन में उत्साह बढ़ा देना। तो जब उसका विवाह हो गया, विवाह के वो
18-19 साल तक अनवरत उनके वस्त्रों को धोना, भोजन बनाना, आसन बदलना, सब कुछ, सारी फूलों की तैयारी, पूजा की तैयारी करके रखना। इसके बाद जब 19 साल हो गए, उसके साधना में भगवान का प्राप्ति हो गई उनको, तो कहा, हे पतिदेव, हे पति, मेरे जीवन में मैं एक पुत्र की कामना करती हूँ।